अब लोग कह रहे साहब लड़कियां भाग रही हैं। लड़कियां भाग नहीं रही हैं, इसकी ट्रेनिंग पहले से दी जा रही है। वो तो ट्रेनिंग को पूरा करके अपने घर वालों को बताना है कि हम कामयाब हैं, आपने जो कहा था हमने वो कर लिया। बच्चे मां बाप के कहने को नहीं, उनके करने को देखते हैं। आपके घर में कोई घर ऐसा बचा होगा जिसमें टीबी जैसी लानत ना हो। अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में नहीं है। हमारे वालिद ने कहा था जब हमारे घर में टीबी आएगी तो फिर हमारे मौत के बाद भी अगर तुम टीबी लेके आए तो हमारी रूहें कभी तुम्हारे घर में नहीं आएंगी। हमारे घर में अल्लाह का शुक्र है कि टीबी, बहुत लोगों ने कहा नया जमाना है मियां लगवा लें। मैं कहा साहब मैं जरा पुरानी आदमी हूं। क्या मतलब? मैंने कहा मुझे कब्र में ही दफन होना है, वही 3 वाले कपड़ों वाला रिवाज चल रहा है और वही लोग ऐसे मिट्टी डाल के भाग जाते हैं। कोई नया रूल बदला होता अल्लाह के यहां तो मैं भी बदल लेता। कैसी बात कर रहे हैं आप भाई? मां को पता ही नहीं कि कौन खतीजा है। लोग औरतों को पता ही नहीं कौन फातिमा है, औरतों को पता ही नहीं कौन आयशा है। किसी को पता है अम्मी आयशा कौन है? कोई नहीं पता। इनको ये पता है बंबई की फलां हीरोइन ये है, फलाने कपड़े ऐसे पहने, फलां नाटक में फलाने ऐसे कपड़े पहन ले, सीरियल में फलां की शादी उसके साथ हो गई, इसके साथ ये हो गया, इसके साथ वो हो गया। अब बैठी भी आंखें से आंसू बहा रही है, बेवकूफ, बेगैरत, बेशरम। और बेटी उसकी छोटी सी देख रही है कि ये रोती चली जा रही है, रोती चली जा रही है माँ। और फिर जब हीरो हीरोइन मिल नहीं रहे तो माँ को तकलीफ हो रही है, और जब हीरो हीरोइन भाग गए तो माँ बड़ी खुश हो रही है। बेटी देख रही है बच्ची से जवान हो गई, यही ड्रामे देखते देखते उसने ये समझा ये अच्छी बात है। अब जब वो भाग गई तो अब परेशान होने की बात नहीं है, ट्रेनिंग तो घर में ही दी गई थी। मां ने दिखाया था, मां टीवी के सामने बैठ के रोती थी। अब मुझे बताओ गाजीपुरे वालों, अगर उसकी मां टीवी के सामने के बजाय अल्लाह के सामने रोती तो क्या उसकी बेटी कभी जाती कभी? मगर अब खतीजतुल कुबरा के बारे में औरतों को मालूमात नहीं, ना उनके पास इतना वक्त है वो सुने। मोबाइल पे गंदी चीजें देख लेंगी मगर सैयदा खतीजा के बारे में नहीं सुनेंगे। मगर अल्लाह फजल फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, मैं सैयदा खतीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं। अच्छा खतीजतुल कुबरा कौन है? हुजूर की सारी बीवियों में सबसे ज्यादा अफजल सैयदा खतीजा, क्योंकि अम्मी आयशा सिद्दीका वो हैं जो हुजूर को कुंवारी मिली है, और खतीजा वो है जिन्हें हुजूर कुंवारे मिले हैं। या यूं कहो आयशा वो है जो हुजूर की, आयशा सिद्दीका वो है जो हुजूर के निकाह में जवान आई हैं, और खतीजतुल कुबरा वो है जिन्होंने अल्लाह के महबूब की जवानी देखी। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के तो बोलो, मुस्कुरा के तो बोलो। सैयदा खतीजतुल कुबरा, इनका निकाह हुजूर के साथ होना ये इत्तेफाक नहीं, इत्तेफाक बोलो इत्तेफाक, ये अल्लाह की मर्जी है। शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, इसके अलावा और भी उलमा ने लिखा है, एक बार अरब में मेला लगता था, यानी ये काबे में मेला लगता था, उसमें नॉट अलाउड थे मर्द, उसमें सिर्फ जेंट्स नॉट अलाउड, उसमें सिर्फ औरतें अलाउ की। अब वहां पर एक जब मेला लग रहा था, सैयदा खतीजा बयान करती है कि मेरी 9 उम्र थी, मैं नहीं उम्र, उस वक्त में मैंने देखा कि अचानक एक बोसीदा कपड़े वाला आदमी आया है, और आने के बाद उसने अपनी किताब खोली है तो उसे औरतों ने धक्के दिए और उल्टी सीधी बातें कही हैं, तू क्यों आया मर्द होके? मगर वो रुका नहीं है, उसने अपनी किताब खोली। खुद किताब खोलने के बाद उसने जो है ना वो पढ़ना शुरू किया और कहने लगा तुम मुझको धक्के दे रही हो औरतों, मगर मेरे इल्म के मुताबिक अगर मेरा इल्म और ये किताब ठीक है तो कुछ दिनों के बाद इसी मक्के में अल्लाह का हबीब तशरीफ लाने वाला है, अल्लाह का महबूब तशरीफ लाने वाला है, और अगर मेरा इल्म सही है तो तुम औरतों में एक औरत यहां मौजूद है जो उनकी बीवी बनेगी। खतीजतुल कुबरा फरमाती है मैंने ऐसे करके झोली फैलाई, पहले तो उसको नजराना दिया और औरतें मार रही थी, मैंने नजराना दिया, फिर मैंने झोली फैला ली, फिर मैंने कहा ए काबे के मालिक, अगर तेरा हबीब यहीं आने वाला है तो उसकी मोहब्बत की खैरात खतीजा की झोली में डाल दे। आए हाय, काबे में सेल्फी लेने जाते हैं लोग, तस्वीर लेने जाते हैं। अच्छा तुम्हारी सूरत इतनी अच्छी है, काबे के साथ फ्रेम कर रहे हो तुम, जैसे मेरे जैसा गुनहगार, और कहां काबा? काबा तो यह है कि अल्लाह कहता है अगर तेरे जो गुनाह ने समंदरों के बराबर है ना तो फिर आ जा और 2 आंसू बहा ले, यहां हरम में मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। काबे में तो गुनहगार को अपने गुनाह याद आने चाहिए। ये मोबाइल क्यों याद आ गया? कभी अपने गुनाह भी लाइव कर दो, नेकियां तो खूब लाइव करते हो, शर्म नहीं आती लोगों को? ये तस्वीरें खींचना,
इधर डाल दी, मैं मदीने में हूं। तो है तो क्या हुआ, क्यों खींच रहे हो फोटो? हाँ यादगार के लिए खींचना। भाई तेरी क्या औकात, तू क्या है कि यादगार के लायक है? हुजूर की बारगाह में तुझे फोटो याद है? अल्लाह का शुक्र है, हुजूर ने मुझे 4 बार बुलाया। कितने बार बुलाया बोलो? और 4 बार में मैंने एक जायज फोटो भी नहीं खींचा है। मेरे अब भी मोबाइल है, कोई दिखा नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र है। क्यों? क्योंकि मैं मदीने में तस्वीर बनाने नहीं, तकदीर बनाने जाता हूं। यादगार है। एक लाइक खड़ा है मक्के में और लाइक इंडिया वालों से मेरा फेसबुक पे डाल दिया, जरा सामने लाइक कर दो, मैं इसमें उम्रा करके। अबे उम्रा किया या तूने अपने आप को गुमराह किया, ये समझ में नहीं आ रहा। लिखो भाई जरा इसमें लाइक कर दो। मदीने में खड़ा है और लाइक मांगा। बेअक्ल होती तो मदीने में खड़े होके हिंदुस्तान वालों से लाइक ना मांगता, एक लाइक मदीने वाले से मांग लेता। मगर तुझे अक्ल हो तो ये काम हो ना। मगर फिर बात आगे कर रहा हूं। सैयदा खतीजा कहती है मैंने दुआ की, मैं अपने घर गई। कहती कुछ दिनों के बाद ख्वाब देखा बरका बिन नौफिल, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ताजुश शरिया फरमाते ये भी सहाबी थे और पहले ईमान लाए थे। ये आलिम थे और ये सैयदा खतीजा इनके पास गई है एक ख्वाब देख के। ये इनके चचाजाद भाई भी थे बरका बिन नौफिल। गए और जाके क्या, बरका बिन नौफिल मैंने ख्वाब देखा है। क्या देखा? कल रात में देख रही हूं कि एक चांद मक्के में उतरा है, एक सूरज मक्के में उतरा है और वो फिर मेरे घर में आ गया है और मेरा घर रोशन हो गया है। बरका बिन नौफिल खुश हो गए, मुस्कुराए और बोले खतीजा तुझको मुबारक हो, अगर तेरा ख्वाब सच्चा है तो तेरे घर में अल्लाह का हबीब आने वाला है। खतीजतुल कुबरा कहती हैं, फरमाती हैं कि फरमाती है मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया। कहते सब जब मर गए, मेरे बाप को किसी ने मार दिया, वो शहीद, वो मर गया। मेरा बाप मर गया और वो ईमान वाले नहीं थे, वो मर गया। कहती फरमाती सैयदा खतीजतुल कुबरा कि उसके बाद बयान करती हैं कि मैं बड़ी परेशान थी, चूंकि लोग मेरे साथ बड़ी बदतमीजी कर रहे थे, रहजन थे, बदतमीज थे, डाकू थे। मक्के के लोग बहुत बदतमीज थे। वो मेरी बकरियां चुरा के जो है बेच देते तो कहते थे भेड़िया खा गया। वो मेरे ऊंटों को परेशान करते थे और मुझे बड़ा नुकसान दे रहे थे। अब मैं अपने टूर को भेजने के लिए बड़ी परेशान थी, तो मैंने अबू तालिब को बुलाया। मैंने कहा, ए जनाब अबू तालिब, मैं आपसे इस वजह से बुलाई हूं कि आप मक्के के सरदार हैं और मैं एक औरत हूं, औरत जात हूं, मेरा काम बड़ा परेशान हो रहा है, मुझे बिजनेस में लॉस होता चला जा रहा है, चूंकि ये लोग मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मेरे पास कोई मर्द है नहीं। अब मैं अपने गुलाम को बेचती हूं तो उसे तो ये डराते धमकाते मैसरा को। पर मैं लगी आप मेरी मदद करें। तो अबू तालिब बोले, मैं तो मक्के के बाहर भी नहीं जाता, मैं बड़ा कमजोर हूं। कहा, मैंने आपको आपके लिए नहीं बुलाया, मैंने सुना है आपका एक भतीजा है जो पूरे दिन मजदूरी करके अपना सारा माल वो जो है वो गरीबों में दे आता है। कहां? कहा वो पूरे दिन मजदूरी करते हैं। हाँ, पूरे दिन मजदूरी करते हैं और फिर शाम को सारा माल। ये किसकी बात बता रहा हूं मोमिनो, जरा बोलो तो सही, किसकी बात? हुजूर की बात बता रहा हूं। अल्लाह के रसूल ऐलान नबुव्वत से पहले पूरे दिन मजदूरी करते थे और फिर जिनके घर खाना नहीं होता था सारा देख के खुद मेरे नाका भूखे रहा करते थे, मेरे नबी खुद भूखे रहा करते थे। कभी ऐसा इंसान के बारे में सुना? कभी आपने कभी देखा? मेरे हुजूर अगर लाजवाब है तो है लाजवाब, कोई जवाब ला करके दिखाए। और सैयदा खतीजा कहती है मैंने कहा तो वो कहने लगे वो आएंगे नहीं, मगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने कहा ऐसा है। आप सैयदा खतीजा बोली मैं कहूंगी आप भी कहेंगे तो शायद आ जाए। तो फिर सैयदा खतीजा ने अपनी गुलाम अपनी कनीज नफीसा को भेजा और इन्होंने भी कहा। जब ये दोनों ने कहा उस वक्त में, तो उस वक्त हुजूर इनके घर गए। अब वो अपने ख्वाब को बयान करती हैं और फिर इसको टच करके बयान करती हैं। कहती है मैं अपने घर में झाड़ू लगा रही थी, ये पहली मुलाकात थी सैयदा खतीजा से हुजूर की। जरा तवज्जो करें, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले, जरा मुस्कुरा के बोले। अब जरा बयान कर रहा हूं। वो कहती है पहली मर्तबा मेरे घर पे आए और मेरे घर के दरवाजे पर आकर के फरमाती मैं समझी कि सूरज आ गया है, क्योंकि मेरा घर न पूरब की तरफ था मुंह का, न पश्चिम की तरफ था। सूरज डूबता था तब भी नहीं आता था, निकलता था तब भी नहीं आती थी रोशनी। मगर उस दिन मेरा पूरा कमरा नूर से जगमग जगमग, मेरा हर कमरा जो है वो मेरा हर कमरा रोशन हो गया। मैं डर गई, या अल्लाह कहीं सूरज का रास्ता तो नहीं बदल गया। मगर मैंने जब पलट के देखा तो सूरज तो नहीं था, बल्कि पर्दे के पीछे आमना का लाल खड़ा था और चेहरे की रोशनी का आलम यह था कि मेरे घर का हर कमरे का हर कोना चमकता था। मेरे बरेली के आला हज़रत इमाम इश्क और मोहब्बत पुकार उठे, खुर्शीद था किस जोर पर और क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद सदात मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर।
बेपर्दा जब वो रुख हुआ, जल्दी बोलो ये भी नहीं, जल्दी बोलो ये भी नहीं, जल्दी बोलो ये भी नहीं। कहती है मगर जब उन्होंने बात की ना तो फिर बात तो उनके चेहरे से भी ज्यादा जबरदस्त। अंदाज उनका ये था, समझो, अंदाज उनका ये था कि और जितने लोग आते थे वो ताक झांक करते, देखे खतीजा कैसी, खतीजा कैसी है ना, ताक झांक। कुछ लोग की आदत नहीं होती, किसी घर गए तो। अब मौला एक कायनात का फरमान सुन लीजिए, किसी घर जाएं तो क्या करना चाहिए? मौला अली फरमाते किसी घर जाओ ना तो अंधे हो जाओ। क्या हो जाओ? जरा इन्हें चचा को उठाओ ना ऐसे, चचा पैर नीचे करके आराम से बैठिए, इधर देखें, तवज्जो करें, इधर देखें। किसी घर जाओ तो क्या हो जाओ बोलो, और फिर बाहर निकलो तो गूंगे हो जाओ। यानी उसके घर में कोई अच्छी बुरी बात देखी तो उसका बयान, कितनी अच्छी बात है, याद रहेगी। घर में जाओ तो, बाहर निकलो तो गूंगे हो जाओ, कुछ बात नहीं करनी। और सुने, ये हुजूर की सुन्नत है, मेरे आका की, नजरें नीचे रखना। फरमाती है सैयदा खतीजा, फिर जब उन्होंने बात की तो ऐसा लहजा ही नहीं सुना। सुना है बोले तो बातों से भूल जड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देख। हुजूर जब बोले सुभान अल्लाह, ऐसा कोई बोले ही नहीं जैसा अमना का लाल बोला। खुदा की कसम, अल्लाह ने इतना खूबसूरत किसी को नहीं बनाया। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। और फिर हुजूर की आवाज इतनी मीठी, किसी की आवाज नहीं, ऐसा हुस्न आवाज में किसी की नहीं। मेरा इमाम कहता है उनकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों। फरमाती खतीजतुल कुबरा, मैंने अपने अर्ज किया कि आप मेरा काम के लिए, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो अपने काम के लिए भेजनी थी, नहीं, मैं, मेरा इश्क तो गवारा नहीं करता। उन्होंने अर्ज किया, वो कहती है मैंने अर्ज किया आप मेरे काम के लिए चले जाएंगे, मैं आपको 2 ऊंट दूंगी या 3 ऊंट दूंगी, ऐसा कुछ कहा। फिर सैयदा खतीजा से हुजूर ने इजाजत दे दी, मैसरा को तैयार किया। ये सुनने वाली बात है, बहुत ज्यादा खास। अच्छा दिल लग रहा है, आप लोगों को नहीं लग रहा है? मैं किसकी बात कर रहा हूं, जरा जल्दी बोल दो किसकी बात कर रहा हूं? सैयदा, जल्दी पूरा मजमा बोले, सैयदा खतीजतुल कुबरा। कौन है ये? हुजूर की पहली बीबी, हमारी पहली मां सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की अम्मी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मुझे खतीजा से इस वजह भी ज्यादा प्यार है कि खतीजा के अल्लाह ने वतन से मुझे फातिमा अता की। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। तो अब बयान कर रहा हूं, तवज्जो करें। मैसरा से कहा कि तुम, इनका गुलाम था मैसरा, उससे कहा कि तुम जाओ और जाकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इनके साथ जाओ और इन्हें कोई परेशान मत करना, जो ये कहें इनकी इताअत करना, ये खास है, आम नहीं है। वो कहता था मैसरा मेरा तो काम ही ये था, गालियां सुनना, तकलीफ लेना, मार खाना, कोड़े खाना, क्योंकि गुलाम था, जो भी लेके जाता था मुझे जानवर की तरह मेरे साथ रिएक्ट करता था। मैं तैयार था, फिर एक सफर है, फिर जरील होऊंगा। कहते मगर जब वो आया ना मैसरा, सैयदा खतीजा ने कहा मैसरा आ गए सफर से, जरा उनके बारे में कोई बात तो बताओ। तो अब जरा गौर करो, मैसरा रो दिया। गुलाम का क्यों रोता है? कहने लगे खतीजा एक बात कहूं? कहा मुझे आजाद कर दो। कहा क्यों? कहा अल्लाह के वास्ते मुझे आजाद कर दो, क्योंकि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। कहा क्यों? कहा मोहम्मद ने मुझे एक सफर में इतनी मोहब्बत दी है कि मेरे माँ बाप पूरी जिंदगी में इतनी मोहब्बत नहीं दे पाए हैं। 25 साल की मेरे आका की उम्र है। कहते हैं कि लोग मुझे गाली देते थे, मारते थे, बैल की तरह रिएक्ट करते थे, मगर वो पहले इंसान हैं जिन्होंने पहले मुझे खिलाया, बाद में खुद खाया, पहले बाद में सोते थे, पहले मुझे सुलाते थे, मुझे एक बार भी डांटा तक नहीं। खतीजा तुल कुबरा से कहने लगे मुझे उनसे बहुत मोहब्बत हो गई है, मैं उनके बगैर अब रह नहीं सकता, मैं दिल से उनका गुलाम हो गया हूं। और कहने लगा खतीजा, तुल कुबरा से कहने लगे खतीजा उनके बगैर जब चलता था ना तो मुझे पूरे सफर धूप सताती थी, मगर उनके साथ गया हूं तो एक दिन भी धूप मेरे सर तक नहीं आई। कहा क्यों? सूरज नहीं निकलता था। कहा सूरज तो रोज
निकलता था, मगर आमना के लाल के सर पे बादल साया करता हुआ चलता था। जब वो सैर को जाया करते बादल सर पे साया करते, उनके जैसा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। और यार मैं किसकी बात कर रहा हूं, किस जाने कायनात की बात कर रहा हूं। वो मैसरा से कहने लगी फायदा कितना हुआ? तो फायदा तो इतना हुआ कि जब उनसे लोगों ने कहा कसम खाओ, जो कसम खाओ बुतों की कि ये तुम्हारा माल ये ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हो। मेरे आका ने फरमाया मैं उन बुतों से बेजार हूं, मैं कसम नहीं खा सकता, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। किसी ने कहा जब तक कसम नहीं खाओगे तब तक माल बिकेगा नहीं। लगे फायदा और नुकसान मेरे रब के इख्तियार में है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो कहते हैं मैसरा सारे लोग वहां जाके झूठ बोलते थे और जाकर के फिर भी उनका नुकसान हो जाता था, मगर ये पहला शख्स मक्के से गया है जिसने शाम की मंडियों के बिल्कुल मिजाज को बदल दिया। इसने वहां जाकर के जब सच बोला है तो इस सच्चे को इतना अल्लाह ने फायदा दिया, आज तक किसी झूठे को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा खतीजा के दिल में मोहब्बत थी और बढ़ गई, निकाह का पैगाम आ गया। जरा जोर से तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, निकाह का पैगाम कि कांटेक्ट क्या था? जनाब अबू तालिब की बेटी के साथ सैयदा खतीजा की दोस्ती थी और उन्होंने अपनी खादिमा नफीसा को भेजा और नफीसा ने उनसे कहा और उन्होंने फिर जब ये बात कही तो मेरे आका करीम से, चूंकि सैयदा खतीजा इतनी मालदार थी, लोग उनसे शादी करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? शादी। क्या आपके पीछे चचा बैठे? ए चचा जरा कितना ऊँगोगे? मैं अपने घर वालों को भी नहीं मिलता हूं, मैं मिलाऊं तो मुझे सुन लो। सही बता रहा हूं मैं आपको। हाँ सुन लो। हाँ तो जो है कि नहीं? इधर देखें तो रिश्ता गया, क्या गया? बाज लोगों में ये गंदी रिवायत है कि लड़की वाला रिश्ता नहीं दे सकता, है ना? खराब बात है ना? और ये पहला रिश्ता सैयदा खतीजा ने भिजवाया हुजूर की तरफ को। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। याद रहेगी ये बात? बोल दोगे कहीं? पहला रिश्ता किसने भिजवाया? सैयदा खतीजा ने। और बहुत से लोग शादी करना चाहते थे मगर उन्होंने सैयदा खतीजा को शादी करनी नहीं थी, वो बिल्कुल इससे दूर थी। मगर जब हुजूर के बारे में सुना तो उनके दिल में खुद पैदा हुआ, क्योंकि वो अल्लाह का फजल है, वो उनका इंतखाब अल्लाह ने किया था। अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना नबी के यारों का कोई जवाब है, ना रिश्तेदारों का कोई जवाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, पैगंबर इस्लाम के गुलामों सुनो, मैं जो अर्ज कर रहा हूं आपसे। सैयदा खतीजा ने जब भेजा तो हुजूर ने कहा मैं ऐसे जवाब नहीं दूंगा, पहले अपने चचा से मशवरा किया। जो शादी करते हैं ना अपनी पसंद से शादी करना, कैसा ठीक है हो जाएगा निकाह। जैसे शराब पीने से नशा हो जाता है वैसे ही निकाह भी हो जाएगा, माँ बाप की बगैर मर्जी के, मगर हराम है। और अभी ये मैं सिर्फ मुसलमानों का आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, हिंदू मुसलमान सिख सबके जो अपनी पसंद से शादी होती हैं वो 90% तलाक उसका नतीजा निकलता है। क्या निकलता है बोलो? कितने परसेंट बोलो? जल्दी तो बोलो, कितने परसेंट? अच्छा हमारे यहां हम कितने मुसलमान हैं अभी चेक करता हूं। बेवा से किसी कुआरे ने शादी की है? बोलो तो यार। बेवा को तो गैर मुस्लिमों की तरह हम बुरे नहीं समझते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में भी तो कोई बेवा हो सकती है ना? कोई गलत बात कह रहा हूं मैं क्या? अरे अल्लाह ना करे कोई बेवा हो सकती है ना, मैं नाम नहीं ले रहा, कोई हो सकता है ना बेवा, मगर क्या मुसलमानों में जो है वो मेरी तरफ देखें क्या? आप बार बार इधर पीछे क्या देख रहे हैं? इधर मत देखिए, ये उलमा हैं बैठे हैं, सुभान अल्लाह, मेरे ऊपर एहसान है इनका। आप मुझे देख के जरा एक बार सुभान अल्लाह कहें, मुझे देखें बस, आप जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, तवज्जो करें, क्योंकि मुझे बात बहुत जल्दी पूरी करनी है और इसको मैंने शुरू किया है तो थोड़ा सा मुख्तसर करके बयान कर रहा हूं। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि बेवाओं के साथ कोई शादी, बल्कि बेवाओं को मनहूस समझते हैं, मरदूस समझते हैं। एक मुसलमान लड़की ने फांसी लगाई, बच गई। किसी ने पूछा क्यों फांसी लगाई? कहने लगी मैं अपनी मां की वजह से फांसी लगा रही थी। क्या मतलब? कि मेरे भाई की शादी हो रही थी और मैं बेवा हूं, तो मेरे भाई की जितनी भी खरीदारी हो रही थी तो मेरे मां ने मुझे कुछ देखने नहीं दिया, ना कपड़े न जेवर। मैंने पूछा
पूछा अम्मी क्यों नहीं देखने देती, कहने लगी तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरे बच्चे की जिंदगी बिगड़ सकती है, इस वजह से तुझे नहीं देखने दूंगी। अल्लाह अकबर, इतनी खराब बात। मैं कहता हूं नौजवानों, अगर कोई बेवा नजर आ रही हो और तुम जवान हो तो उसका हाथ थाम लेना, उसके बच्चों को सर पे हाथ रख देना, कोई राजी हो ना हो अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाएगा। और अगर तुम ये समझते हो कि तुम बहुत जवान हो, कुआरी से शादी करोगे, हैंडसम स्मार्ट से शादी करोगे, तुम स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट हो, तो मेरे नबी गए हैं 25 साल की उम्र है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी, अल्लाह ने जितना हसीन मेरे नबी को बनाया ऐसा हसीन अल्लाह ने बनाया ही नहीं। मेरे नबी को जैसा बनाया अल्लाह ऐसा किसी मां ने लाल जना ही नहीं। अल्लाह ने अपने मेरे नबी को ऐसा बनाया जैसे नबी चाहते थे, ऐसा हुस्न अल्लाह ने मेरे नबी को अता किया। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जनान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यानी हुस्न यूसुफ वो है जिसम, अब जरा गौर करें, एक तरफ हुस्न यूसुफ है, एक तरफ हुस्न हुजूर है, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरतों की उंगलियां हैं, एक तरफ सर है, एक तरफ मियां धोखे से उंगलियां कट गई और एक तरफ जानबूझ के सर कटाए जा रहे हैं। एक तरफ का हुस्न वो है कि जिसका सिलसिला खत्म हो गया, अब यूसुफ के हाथ पे उंगलियां नहीं कटती, मगर एक तरफ 1300 साल से अब तक लगातार उंगलियां और सर कट रहे हैं। इमाम हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने। मैंने किसे कहा, मैं अल्लाह को दिखाने के लिए तकरीर कर रहा हूं ताकि अल्लाह खुश हो जाए, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सर कटाते हैं तेरे नाम पर, सर कटाते हैं तेरे नाम पर। हुजूर गए मेरे आका, मगर वो कह रहे हैं मैं जवान हूं, मैं जाऊंगा बारात लेके, कोई क्या कहेगा, अरे तेरी औकात क्या, मेरे हुजूर कैसे जवान है। सुभान अल्लाह। तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, अरे न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। हुजूर की शादी हो गई, शादी हो गई। अम्मी को पता चला, दूर रहती थी, मेरे बेटे की शादी हुई है। कहने लगी अरे क्या ऐसा ना हो, मेरा बेटा मुझे न पहचाने, मैं गरीब झोपड़ी में रहने वाली औरत हूँ, दाई हूँ, मेरा बेटा बड़ा हो गया, चूंकि वो खतीजा का शौहर बन गया, अब क्या पता पहचाने ना पहचाने। फिर दिल ने कहा नाना हलीमा, वो तो कल भी करीम था, वो तो अब भी करीम ही होगा। खतीजतुल कुबरा, सैयदा खतीजतुल कुबरा के बाद कौन, ये जा रही है दाई हलीमा। ये कहती जब मैं गई तो मैंने देखा कि बेशक मेरा बच्चा वैसे ही था, लेकिन मुझे देख के मेरा बेटा खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद उसने चादर ऊपर बिछाई और खुद नीचे बैठ के मुझे ऊपर बिठाला। बीबी उसकी नीचे बैठी है, मलका अरब नीचे बैठी है, और तवज्जो तो करो, मेरे नबी पाक ने ऊपर बिठाला। क्या समझे, कुछ समझे नहीं समझे। इस वजह से अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बीबी आपकी अम्मी की इज्जत करे, तो आप भी अपनी बीबी के सामने अपनी अम्मी की इज्जत करना सीखें। तभी तो करेगी दूसरे घर के आने वाली, जब आप खुद ही नहीं करेंगे तो। मां मर गई तो बड़े 40 में तीजे करवाते हो लोगों को दिखाने के लिए, जीते जी मां से पूछा कुछ नहीं। मां मर जाए तो ड्रामे शुरू हो जाते हैं, हाय हो रोया, लोग ये ना कहें कोई रोया नहीं था, तौबा तौबा। अगर कोई दिल से भी रोता है और माँ की उसने जिंदगी भर कोई कदर नहीं की तो मैं उसके रोने को ठीक नहीं समझता। मैं कहता हूं जब माँ जिंदा है ना तो उसके पैर दबा लो, बाप जब तक जिंदा है ना तो उससे मोहब्बत कर लो, उसके हाथ चूम लिया करो। खुदा की कसम किसी पीर के हाथ चूमने में वो लुत्फ नहीं है जो अल्लाह ने बाप के हाथ चूमने में लुत्फ रखा है। उनसे मोहब्बत करो। आखिरी बात कर रहा हूं, बस मेरी तकरीर खत्म, चूंकि वक्त बहुत हो गया। आखिरी बात, अम्मी आयशा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे कौन आयशा, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। कौन आयशा भाई? वो आयशा, मेरे नबी पाक फरमाते हैं आयशा मुझे बहुत मोहब्बत है। आयशा के बिस्तर पे वही आती है, जरा जोर से तो बोलो जरा सुभान अल्लाह यार। अम्मी आयशा फरमाती है, सैयदा आयशा, कि हुजूर ने एक दिन मुझसे कहा ज्यादा खाना बना लो थोड़ा। मैंने कहा हुजूर क्यों? कहा खतीजा की सहेलियां आई हैं। अरे बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही यार।
फरमाती एक दिन इंसान होने के नाते मुझसे गलती हो गई। अम्मा आयशा गलती कह रही है, मैं अपनी माँ की गलती को गलती नहीं कहता, है ना, मेरी माँ है, अम्मा आयशा है, हम सब मोमिनों की माँ। फरमाती मुझसे गलती ये हुई कि हुजूर ने फिर कहा कि खतीजा का जिक्र किया, तो मैंने कहा आप उस खतीजा का इतना जिक्र क्यों करते हैं, उनके बूढ़ी थी, वो इंतकाल हो गया, तो आपके निकाह में जवान औरतें हैं, आप उनका जिक्र क्यों करते हैं। फरमाते हुजूर का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वही आते वक्त होता था, सुर्ख, बिल्कुल सुर्ख, और मैं कांपने लगी। फिर हुजूर का जलाल जमाल में तब्दील हुआ, आंखों से आंसू गिरने लगे, दाढ़ी भीग गई, और कहा मेरी आयशा, मेरी खतीजा के बारे में ऐसे लफ्ज मत कहना। जब पूरे मक्के में मुझे कोई नहीं मानता था तो खतीजा मुझे मानती थी। फरमाते एक दिन लोगों ने मुझे बड़ा जुल्म किया, गालियां दी, पत्थर मारे, मैं अपने घर में आया, मैं कहता हूं यार बीबी का किरदार यहां से निकलता है, बीबी कैसी होनी चाहिए, इसको जरा गौर तो करें आप। अल्लाह के रसूल के गुलामों सुनो तो, अल्लाह के रसूल फरमाते मैं घर में आया ना तो खतीजा ने मुझको देखा, क्या हुआ, कि खतीजा मक्के के लोगों ने आज बहुत गालियां दी हैं, आज बहुत पत्थर मारे हैं। कहाँ हैं, बाहर खड़े हैं। फरमाते खतीजा बाहर निकली और जलाल में फरमाया तुम में से कोई ऐसा है जिसने खतीजा का कर्जा न ले रखा हो, तुम में से कोई है जिस कर्जे पे पलते हो उसी के शोहर की तरफ भोंकते हो। फरमाते जब खतीजा जलाल में आई ना वो सारे चले गए। फरमाते हैं फिर मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गई खतीजा। ये कैसा दौर था, कभी सोचा आपने। कहते मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गई और फिर मुझे जो है ना वो दूध पिलाया, दूध गिलास में दिया। कहते मैंने दूध पी लिया, फिर मेरे नीचे बैठ गई, मेरे पैरों को पकड़ लिया और कहा मेरे सरताज आप गम न करें, चाहे खतीजा रहे न रहे, मगर एक दिन वो आएगा, आप देखना फातिमा के अब्बा, एक दिन वो आएगा कि अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा, बहुत इज्जत। गारे हिरा ये 2.5 किलोमीटर ऊपर है। अच्छा एक बार ना हुजूर थोड़ा सा रो रहे थे, फरमाते मैं रो रहा था घर में। खतीजा ने कहा मेरे सरकार क्यों रोते हैं। फरमाने लगे कुछ लोग मक्के में भूखे हैं, उनके पास कपड़े भी नहीं है, वो ईमान लाना चाहते हैं। खतीजा कुछ गुलाम हैं मगर ईमान नहीं ला रहे, वो कहते हैं हमारे ऊपर कर्जदार हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं, ईमान ले आए तो और जुल्म होगा, कुछ गुलाम हैं। सैयदा खतीजा के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, मैं बता रहा था एक मुट्ठी जौ, और ये फिर कैफियत देखो। फरमाया मेरे आका फरमाते मेरी खतीजा ने कहा मेरे सरकार मेरा माल कौन से दिन काम आएगा, आप सबको बुला लीजिए। फरमाते एक टेंट लगा और खतीजा ने सबको बुलवाया और इतना सोना निकाल के लाई मेरी खतीजा के ढेर लग गया। मैं खतीजा को नजर नहीं आ रहा था, खतीजा मुझको नजर नहीं आ रही थी। फिर खतीजा ने, समझो क्या कह रहा हूं, फिर खतीजा ने ऐलान किया ओ लोगों आके कलमा पढ़ो, कोई अपने कर्ज से ना घबराए और कोई अपनी गुलामी से ना घबराए, तुम आके कलमा पढ़ो, तुम्हें गुलामी से आजाद कराना खतीजा का काम है और तुम सबके कर्जे उतारना यह खतीजा का काम है, और कलमा पढ़ लो तुम्हें रब से मिला देना ये मोहम्मद मुस्तफा है। सारे जमाने पर तेरा राज खतीजा, अरे नबियों का नबी है तेरा सरताज खतीजा। फरमाया मेरे आका ने खतीजा ने इतना माल दिया, और जरा बोलो सारा उम्मत कर्जदार है, इसकी खतीजतुल कुबरा। जब मैं आपको बताऊंगा ना तो फिर आपका कलेजा थोड़ा सा हिल जाएगा। आप जरा आखिरी बात सुन लो। फरमाते मेरे आका, आपको बताऊं गारे हिरा पे 2017 में जब मैं पहली मर्तबा मक्का गया था, तो जब मैं चढ़ा तो मैं जवान आदमी हूं, उससे चढ़ नहीं गया, बड़ी मुश्किल से चढ़ पाया हूं, कई घंटे लगे। 2.5 किलोमीटर की ऐसी पहाड़ी, 4 किलोमीटर बिल्कुल प्लेन रास्ता, कितना 4 किलोमीटर। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई मुझसे ये कह देना मुझसे कि तुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सलाम कहा है, तो खुदा की कसम मैं अपनी सारी जिंदगी की सब कुछ उसको दे दूं, मैं कामयाब हो जाऊं कि मुझे गौस पाक ने सलाम किया, मेरे जैसे गुनहगार को। अच्छा कोई आपसे कह दे कि आपको मौला अली ने सलाम कहा है, तो ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी। जरा बोले तो सही, जरा अब जरा जो बात बयान कर रहा हूं वो सुने। सैयदा खतीजा
जरा जोर से बोलो रदी अल्लाह ताला अन्हा। क्या सैयदा खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये जो है ना हुजूर ऊपर गए, कहाँ? गारे हिरा पर। कोई चढ़ता है जवान चढ़ा नहीं जाता। सैयदा खतीजा 50 साल और 60 साल की उम्र के दरमियान ऊपर जा रही हैं। कहां से? खाना लेके 4 किलोमीटर से खाना लेके आती हैं और 2.5 किलोमीटर दूर ऊपर चढ़ी हैं। और तवज्जो तो करो, मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा इकराम से सुनो, एक दिन मेरी खतीजा खाना लेके गई, तवज्जो चाहें, एक दिन मेरी खतीजा जब खाना लेके पहुंची ना, अच्छा कैसे पहुंचती होंगी बुढ़ापे में खाना लेकर के मेरी मां खतीजा, और दिन में एक बार जाती थी, कभी कभी 2 बार जाती थी। जब खाना लेकर के पहुंची मेरे नबी पाक को, और सुनो ये बात भी याद रखना, कोई बाप अपने बेटों से, कोई बहन अपने भाई से, कोई मां अपने बेटे से, कोई बाप अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं कर सकता जितना हुजूर आपसे प्यार करते हैं। गारे हिरा की आज भी पहाड़ियां जब जाओ तो ये कहती हैं कि हिंदुस्तान में जाओ तो कोने कोने में जाके ये बयान करना कि तुम्हारे नबी जितना तुम्हारे लिए रोए हैं इतना कोई किसी के लिए नहीं रो रहा है। 7 दिन तक मेरे नबी गारे हिरा पर रहे हैं। आपने पहाड़ की चोटी पर आपने अपना सर रख उम्मत के लिए धूप में दुआएं मांगी है। मेरे नबी पूरे दिन उम्मत के लिए दुआएं मांगते रहे हैं। अल्लाह के रसूल ऊपर हैं और सैयदा खतीजा क्या लेके गई है? खाना। अब खाना लगा तो यहां पर जो है ना वो क्या लग गया? दस्तरखान। दस्तरखान पर जब खाना लगा, हुजूर खाना शुरू करने वाले थे, अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए और आने के बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जो खतीजा है इसे अल्लाह ने सलाम कहा है, इसे अल्लाह ने सलाम कहा। जोर से बोलो, किसने सलाम कहा? अल्लाह ने सलाम कहा है, अल्लाह ने सलाम कहा है। और फरमा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, इस जिब्राइल का सलाम भी खतीजा की बारगाह में पहुंचा दीजिए। मेरे बरेली का इमाम बरेली से पुकार उठा, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सराय सलामत पे सुन रही हैं सैयदा खतीजा जन्नतुल माला शरीफ से, मुझे भी सुन रही हैं और आपको भी देख रही हैं कि आप कितने दिल से सुन रहे हो। कोई दुआएं दिल में रह गई हो ना, तमन्नाएं जायज़, तो फिर उनको याद करना। और ये आखिरी चैप्टर और ख़त्म, विसाल होने वाला है सैयदा खतीजा का। यूँ तो मेरे पास अल्लाह की फजल करम से उनकी सैयदा खतीजा की नज़र से और भी कुछ बातें थी, मगर वक्त के तहत ये ख़त्म कर रहा हूँ। सैयदा खतीजा का विसाल होने वाला है। क्या होने वाला है? इंतकाल। कहा फातिमा जाओ जरा अपने अब्बा को बुला तो लाओ। सैयदा फातिमा गई, जाकर के हुजूर को बुलाने गई, और जब बुला के लाई ना, हुजूर को उंगली पकड़ के लाई तो सैयदा खतीजा लेटी थी। सरकार गए, कहा खतीजा पहले मैं आता था, आप उठ के खड़ी हो जाती थी, आज क्या बात हुई है? कहा मेरे सरकार आज तबीयत इतनी खराब है कि उठा नहीं जाता। कहा बोलो खतीजा क्या बात है? कहा मेरे सरकार एक चीज अर्ज करनी थी। कहा क्या? कहा मैं एक आम औरत हूं, आए है, और आप नबियों के सरदार हैं। मैं एक आम औरत, आप अल्लाह के महबूब, तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम, तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, मैं कहाँ आपकी हस्ती। या रसूलुल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में कोशिश की आपकी खिदमत करने की, मगर अगर कोई कमी रह गई हो खतीजा से तो मेरे आका खतीजा को माफ कर दें। मेरे आका करीम की आंखें बरस पड़ी। फरमाया खतीजा आप मेरी दुनिया में भी बीबी हो, मेरी आखिरत में भी बीबी हो, तुमसे मैं भी राजी हूं, मेरा अल्लाह भी राजी है। और खतीजा आपका महल जन्नत में सफेद मोतियों का बना हुआ है, सफेद मोतियों का। अल्लाह अकबर। फरमाया मेरे आका ने। तो सैयदा खतीजा ने दूसरी बात कही, मेरे महबूब एक अर्ज और था, एक कुर्ता दे दीजिए। का क्या करोगी? आपका कुर्ता पहन के कफन बना के कब्र में जाना चाहती हूँ। जहाँ आपका कपड़ा होता है वहाँ कोई अजाब नहीं आता। ये पहली मोमिना का अकीदा है, वहाँ अजाब कोई नहीं आता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खतीजा तुम कपड़े की बात करती हो, तुम कहो तो मैं अपनी खाल निकाल के तुमको दे दूँ। खाल निकाल। फिर आखिरी बातें कही हैं खतीजतुल कुबरा। फरमाते हैं आयशा, हुजूर फरमाते हैं आयशा, खतीजा पूरे अरब की मलका थी, मगर उसने सब कुछ लुटा के मेरे साथ 9 दिन फाके करके पेड़ के पत्ते खाए हैं। मेरी खतीजा का विसाल शैब अबी तालिब की वजह से हुआ है। आज जरा मालदार घर की औरत आ जाए गरीब के घर में,
पूरी जिंदगी जलील करती है, तू है क्या, तेरी औकात क्या। खतीजा पूरे अरब की सबसे मालदार औरत थी, मगर अपने महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। जो तुझे पसंद आए वही रूप में बना लूं, और मेरी जिंदगी के मालिक तेरा हुक्म कैसे टालूं। औरतों के लिए मर्दों की इताअत जरूरी है, फरमा बरदारी जरूरी है। आखिरी बात कही, ऐ मेरे सरताज, मैंने 3 लड़कियों की शादी कर दी, उनका जहेज तैयार कर दिया, मेरी छोटी फातिमा रह गई है। मेरे आका, मेरी बेटी फातिमा का ख्याल रखना। हुजूर के हाथ में हाथ दिया अपनी बेटी का, और फिर मलका अरब ने एक निगाह हुजूर पर डाली, फिर हमेशा के लिए आंखें बंद हो गईं। मेरे आका करीम ने उस साल का नाम आमुल हुस्न रख दिया, यानी गम का साल। मेरे सरकार सईदा खदीजा को कितना याद करते थे। मदीना गवाह है कि हुजूर बार बार खदीजा को याद करते थे, मगर हमारे घरों से खदीजा की याद मिट गई। कौन खदीजा? हर मोमिन पर जिसका एहसान है, हर मुसलमान पर जिसका एहसान है। वो लोगों, सबको मौत आनी है, मैं भी मर जाऊंगा। मौत न पढ़े लिखों को छोड़े, न जाहिलों को छोड़े, न अमीरों को छोड़े, न गरीबों को छोड़े। मौत से आज तक कोई बचा नहीं। लोग कहते हैं ना, बचते बचते मरते मरते बच गया। आज तक कोई मरते मरते नहीं बचा। हाँ, बचते बचते सब मर जाएंगे। मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाएंगे। अभी एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा की ट्रेन में, आपको खबर आई होगी। उड़ीसा में कितने लोग मरे? तकरीबन 1000। आपको पता है, उनको खबर थी जिस ट्रेन में हमने रिजर्वेशन कराया, ये तो बिल्कुल हमारे मौत का रिजर्वेशन हो गया। किसी उन्हें पता था? आपको पता है, एम्स में मैं अभी गया था भुवनेश्वर, और कल भी मैं भुवनेश्वर में तकरीर करूंगा, कल की शब में, यानी कल रात को। तो जब मैं गया था तो उन्होंने बताया कि सैयद साहब, एम्स में हजारों लोग लाशें लेने आए हैं, मगर लाशें पहचान नहीं रहे। क्यों? कह लगे मरे उनके, कन्फर्म है उसी हादसे में मरे, क्योंकि उसी ट्रेन में थे। पहचान क्यों नहीं रहे? कहने लगे वो लाशें जो है ना, कोई हाथ काट के निकाला गया है, कोई आधा जिस्म काट के निकाला गया, कोई यहां से काट के लिखाया गया, कोई यहां से काट के निकाला गया। माएं खड़ी हैं मगर बेटों के जनाजे नहीं पहचान पा रही, भाग के देखती हैं, ये मेरे बेटे की लाश नहीं। नहीं, टांगे उसी की तरह लगती हैं, मगर चेहरा तो है ही नहीं, पहचानू कैसे? वो लोगों, मौत ने तुम्हारे और मेरे जैसे जने कितनों को आ गई मौत। किसी जवान को न छोड़े, किसी गरीब को न छोड़े, किसी अमीर को न छोड़े। मौत कितनी सख्त है, बहुत। बस तौबा कर लो, उससे कहो मालिक माफ कर दे। हज़रत अबू हुरैरा हैं, इंतकाल होने वाला है, इतने बड़े सहाबी हैं। आज मैंने देखा लोग थोड़े बहुत पढ़ लिख जाते हैं तो उन्हें तकब्बुर हो जाता है, वो डरते नहीं अल्लाह से। हालांकि कुरान में जो किसी आलिम की तारीफ की गई है वो यही कही कि जो अल्लाह से डरता है वही आलिम है। अल्लाह से जो, क्या बोलो, अल्लाह से जो उसको इल्म है, उसको पता है आखिरत क्या है। और जो सब कुछ होने के बावजूद हुजूर ने पनाह मांगी है, अल्लाह मैं ऐसे इल्म से पनाह चाहता हूं जो नफा वाला ना हो। पनाह चाहता हूं जो ढीठ बना दे, जो आगे बढ़ो। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, कोई कब्रिस्तान के करीब से गुजरे और उसको अपनी मौत याद ना आए तो उसके दिल में कुछ बचा ही नहीं, बर्बाद हो गया उसका। हाँ, इमाम हसन बसरी। हाँ, कभी जाया करो कब्रिस्तान। हाँ, अच्छा, दुनिया से दिल लगाने वालों, कभी कब्रिस्तान जाके एक दिन खड़े हो जाना, पूरी सुबह से लेकर शाम तक, इतना काम करना। अगर कोई बेटा अपने बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ने आए तो तुम भी अपनी औलाद से दिल लगाना, खूब लगाना। और अगर ना आए तो नहीं। इधर देखो, तवज्जो करो, मौत सबको आएगी। अबू हुरैरा इंतकाल होने वाला है, कभी पीला रंग है, कभी सर्द रंग है, कभी कांपते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। वो कभी रोते हैं, कभी कांपते हैं। किसी ने पूछा, आप क्या मौत से डर रहे? इतने बड़े सहाबियों की करनी नहीं। हुजूर ने फरमाया, मरने से पहले बंदे को पता चल जाता है कि तू जन्नती है, जहन्नमी है मौत के वक्त। तो मैं कह रहा हूं, ऐ मेरे मालिक, अबू हुरैरा के मौत का वक्त है, इससे जहन्नम से आजाद कर देना। अगर तूने इस वक्त अबू हुरैरा पे कर्म न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। हज़रत उमर, मेरे आका ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। कौन होता? उमर। आधी दुनिया का फातिह उमर फारूक आज़म। शैतान रास्ता बदल लेता है। फरमाया, मेरे आका ने मेरे सहाबा पर अल्लाह फख्र फरमाता है अरफात में, और अरफात में बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र कर रहा है। हज़रत उमर के चाकू मारा गया ना, तो आप जमीन पे तशरीफ ले गए।
और इंतकाल का वक्त है तो आपने बेटे अब्दुल्ला से कहना है, मेरे से बेटे मेरा सर जरा जमीन पे रख दे। उसने रखा नहीं, जानू पे रख दिया, जमीन पे रख। जमीन पे जब जमीन पे सर रखा ना तो हजरत उमर रोने लगे। वो कहने लगे, अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है। उमर तो कुछ भी नहीं, उमर तो मेरे मालिक, उमर तो ना तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तू मौत का वक्त है इस वक्त मेरी, अगर तू इस वक्त करम ना करेगा तो उमर बर्बाद हो जाएगा, मेरे मालिक, उमर बर्बाद हो जाएगा। हजरत अली के जब तलवार मारी गई जमीन पे तशरीफ ले गए और क्या कहा, ऐ अल्लाह, अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। क्या अली के अमल थोड़े हैं? हमारे थोड़े हैं। जिसका अगर जन्नत में हुजूर के घर के साथ हो, उस अली के अमल थोड़े हैं। लोगों ऐसे करके झाड़ के आ जाएगी ये दुनिया, तुम सब पर, हम सब पर खाक डाल देगी। अपने रब को मना लो, उससे कहो माफ कर दे। ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, तू माफ कर दे तो वो माफ कर देगा। बड़ा ही मेहरबान है, निहायत ही रहम करने वाला है। अल्लाह सबको आपको जज़ाए खैर अता करे। हुजूर से आपको मोहब्बत है? जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों को हुजूर से मोहब्बत है? जरा दोनों हाथ उठा के बताएं। जरा कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर लें। गर्दन कटाने वाले कुछ भी कर सकते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और हुजूर के नाम पे आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में जरा वो खड़े हो जाए। कोई शख्स हो तो हुजूर के नाम पर पूरी दाढ़ी रखने वाला कोई आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए। आ जाओ चाचा, आप आ जाओ, आपकी छोटी दाढ़ी, आ जाओ, आप भी आ जाओ। आप दाढ़ी कटवाते हो तो ये इतनी छोटी कैसे हैं? आ जाओ, तू बैठ जाओ, इधर आ जाओ। तीसरा आशिक रसूल है, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। एक आशिक रसूल कोई और है जो दुनिया से रिश्ता तोड़ ले। ये सब दुनिया वाले तुम्हें छोड़ देंगे, इससे पहले दुनिया को छोड़ दो। है कोई नौजवान, कोई आशिक रसूल ऐसा जो आज से अपने नबी की नाम पर पूरी सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए? किसी के दिल में है हुजूर से इतनी मोहब्बत जो आज से फैशन को छोड़े आ जाए? एक साहब कह रहे थे, आपको डर नहीं लगता कोई खड़ा नहीं होगा तो बेइज्जती हो जाएगी? मैंने कहा, बंदे की इज्जत कोई नहीं, मेरी क्या इज्जत है? इज्जत उस दिन होगी जिस दिन ईमान पे मर जाऊंगा, वो इज्जत वाला दिन होगा। क्या ये इज्जत दुनिया ने लगा रखी? ऐसे दुनिया ने कितनों की इज्जतें हैं। इज्जत उसकी है जिसे अल्लाह बख्श दे, है ना? है ना? हाँ, अल्लाह जिसे बख्श दे, अल्लाह हम सबको बख्शेगा। या अल्लाह मुझसे पहले मेरे दुश्मनों को बख्श। हुजूर का कोई उम्मती, मौला अली ने क्या कहा था जब उसने मारी थी ना तलवार? आपने फरमाया था, ऐ हसन, इसको जरा प्याला पेश कर दे, ठंडा शरबत का। कहा अब्बा, इसने आप इसे पेश कर। उसने मना कर दिया, नहीं पीऊंगा। आपने फरमाया, हसन गवाह रहना, अगर ये पी लेता तो मैं उसको माफ भी कर देता और अपने हाथ से कौसर का जाम भी पिलाता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई जहन्नम में जाए। यार, मेरी जरा सी दुश्मनी की वजह से मैं किसी को जहन्नम में, तौबा तौबा। ये लोग तो जरा थोड़ा जानते ही कुछ नहीं है, जो जरा जरा सी बात में किसी को भी जहन्नमी कह देते। तौबा तौबा। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो हुजूर के जितने आशिक हैं, जितने सुन्नी है, सब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। है ना? वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जिसे दूसरों की जन्नत पे शक है उसकी खुद की जन्नत खतरे में है ना? अपने अलावा सबको जन्नती समझो, जितने हुजूर के उम्मती हैं। अल्लाह ने चाहा सब जन्नत में जाएंगे, हुजूर की शफाअत से जाएंगे इंशाअल्लाह। हम सब तौबा करके जाएंगे इंशाअल्लाह। तो चौथा आशिक रसूल है इस मजलिस रसूल में जो अपने नबी के नाम पर पूरी दाढ़ी रखाए। आज से फैशन छोड़े, दुनिया छोड़े, दुनिया के लिए न जिए, फैशन के लिए न जिए, लोगों के लिए न जिए, लोगों को दिखाने के लिए न जिए, और फिर किसके लिए जिए? नबी के लिए जिए, नबी के लिए मारे। क्योंकि मेरे ताजु शरिया कह के गए हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। चौथा आशिक रसूल है कोई चौथा नौजवान, कोई बुजुर्ग हमारा जो आज से ये सुन्नत रसूल की नियत कर ले और पूरी दाढ़ी रखाने की वादा कर ले? कोई हो तो चौथा। बस 4 यार का हो जाएगा, मामला पूरा हो जाएगा। मैंने अपनी बात खत्म कर देनी है। आप बस एक बार और कह रहा हूं, मैं तेरे लिए एक ही खड़े हो जाते तो भी, कोई भी नहीं खड़ा होता तो मेरा कहना मेरे लिए सवाब का बाइस था, कोई मसला नहीं मेरे लिए। मगर कोई चौथा आशिक रसूल हो, कोई दीवाना ऐसा जो अपने नबी के नाम पर पूरी सुन्नत रखाए। इसी वजह से थोड़ा सा ये तकलीफ होती है कि लोगों को जो है ना, वो बातें सारी अच्छी लगती हैं मगर अमल की तरफ वो तबीयत नहीं बनाते अपनी। बनाएं। ये लड़कियों के लिए आप दाढ़ी नहीं रखा रहे ना, ये क़यामत के दिन आपसे मुंह फेर लेंगे। और जिस नबी की सुन्नत आप नहीं रखा रहे ना, वही क़यामत के दिन आपकी शफाअत करेंगे। हाँ, कोई चौथा आशिक रसूल है कोई? एक बार और कह रहा हूं, वरना इन तीनों को तौबा करा देता हूं। कोई एक आशिक रसूल और है जो इनका साथी बन जाए और पूरी एक मुश्त दाढ़ी की नियत कर ले?
कोई है आशिक रसूल? चलें खैर ठीक है, आप तीनों दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह, वादा आज से पूरी रखाएंगे इंशाल्लाह। बैठ जाए, बैठ जाए इंशाल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह, हुजूर की आंखों की ठंडक है। शुरू करेंगे इंशाल्लाह आज से, नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठाएं इंशाल्लाह, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, मसलक के आला हदरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। थोड़ा सा 1.25 घंटा हो गया, माफ कीजिएगा, ज्यादा बोल गया आपकी मोहब्बत में। चूंकि सैयदा खतीजा का जिक्र था तो मैंने थोड़ा सा कर दिया, मगर फिर भी कम इल्मी में कोई बात ऐसी निकली हो जो शरीयत के खिलाफ हो तो मैं तौबा करता हूँ। आप तो भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं